हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन डिवोरिंग मेज के सीजन 2 के 9th पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि नई नई वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रसल कुरिल आइलैंड पहुंच जाता है। जब जहाँ किसी मंकी मैन के ग्रुप ने रसल को लूटना चाहा तो रसल उल्टा ही उन्हें पीट कर उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। जहाँ उन मंकी मैन की बातों से रसल को मालूम हुआ था कि कुरिल आइलैंड 2 रिंग्स में डिवाइडेड है, आउटर रिंग और इनर रिंग। जहां आउटर रिंग में ह्यूमंस काफी आसानी से आ जा सकते हैं और आउटर रिंग में काफी ज्यादा शांत मिजाज वाले या फिर कमजोर बीस्टमैन रहते हैं। और इसी के साथ साथ इनर रिंग में काफी ज्यादा फेरेशियस बीस्टमैन रहते हैं। और जब रसल इनर रिंग में जाता है तो रसल ने बीस्ट किंग की अटेंशन सीख करने के लिए काफी ज्यादा बीस्टमैन से फाइट की और उन्हें हराता रहा। और आखिरकार बीस्टमैन मोया ने भी रसल को अपने पास लाने के लिए कुछ ग्रेट वॉरियर्स को रसल को रिसीव करने के लिए भेज दिया। जहाँ पहले तो कुछ जगुआर रसल को काफी ज्यादा वीक समझ रहे थे और रसल का मजाक बनाने के लिए जब एक जगुआर ने अपनी स्पीड का शो ऑफ किया तो रसल उससे भी ज्यादा तेज भागकर उसके गुरूर का सर नीचा कर देता है। खैर, जब रसल बीस्ट किंग मोया के पास पहुंचा तो अपना इंट्रो देने के बाद रसल ने डिवाइन रीजन में एंटर करने की बात रखी, जिस पर काफी ज्यादा ग्रेट एल्डर्स ने रसल की इस बात का काफी ज्यादा विरोध किया कि एक आउटसाइडर उनकी डिवाइन रीजन में एंटर कैसे कर सकता है, हालांकि वो यहाँ का वॉरियर भी नहीं है। और उनकी इसी बात को रसल ने अपने लिए इस्तेमाल किया और उनके ग्रेट वॉरियर ट्रायल को देने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर अगेन उसका थोड़ा सा विरोध हुआ। लेकिन बीस्ट किंग रसल की इस बात को मान जाती हैं और फिर एट द एंड रसल का ग्रेट वॉरियर ट्रायल शुरू हो गया था। सो अब आगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉरियर ट्रायल देने वाली प्लेस के बाहर बीस्ट किंग मोया कह रही थी, यार रेडी आखिरी दिन है, मगर इस बारे में सोचना कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इंसानी बच्चा काफी ज्यादा स्किल्ड है। उसके मैजिक से बनाई गई फायर बिना बुझे 5 दिन से चल रही है। और सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव बात यह है कि 20 ग्रेट वॉरियर्स से लड़ने के बावजूद भी वो अभी तक थोड़ा सा भी इंजर्ड नहीं हुआ। और ये कहते कहते अचानक से कहने लगती हैं, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती, जब मेरे सामने इतनी ज्यादा मजेदार डिश है तो मैं अपने आप को क्यों ही रोकूं। ये कहते हुए बीस्ट किंग मोया उस एबस में छलांग लगा देती हैं और पीछे की तरफ से दूसरे बीस्टमैन उससे सिर्फ आवाजें ही लगाते रह जाते हैं। खैर, अगले ही सीन में हमें उसे नीचे लैंड करते हुए दिखाया जाता है और मोया को यूं नीचे आता हुआ देखकर रसल कहने लगता है, क्या ये अनफेयर नहीं है कि एक बीस्ट किंग वॉरियर ट्रायल की फाइट को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन मोया, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी, वो रसल को कहने लगती है, अपने सामने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखकर मेरा खून उबर रहा था और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं भी बीस्टमैन रेस की एक वॉरियर हूँ, तो सिर्फ 5 के बदले में तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और मैं इतनी ज्यादा बेशर्म नहीं कि तुम्हारे साथ एक प्रॉपर फाइट करूँ। खैर, तुमने सिर्फ मेरे 5 अटैक्स को ब्लॉक करना है और अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए तो तुम इस वॉरियर ट्रायल को पास कर जाओगे। मोया की इस बात को सुनकर असल अपने मन में सोचने लगता है, सिर्फ 5 अटैक्स? अगर मैं इसके 5 अटैक्स को इंड्योर करने में कामयाब हो गया तो मुझे ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ साथ बीस्ट किंग से फाइट करना उन 5 ग्रेट वॉरियर्स से फाइट करने से काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि रसल के सामने से बीस्ट किंग ने अपने ट्रमंडस ऑरा को रिलीज करना भी शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे वर्ड्स बिल्कुल भी काम आएंगे। अगर ऐसा है, ये कहते हुए रसल ने अपनी ड्रैगोनिफिकेशन पावर को रिलीज कर दिया था और हम देखते हैं कि रसल की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी अनलेश हो जाती है, जिसे कि बीस्ट किंग मोया भी देख रही थी। और उस एनर्जी को उस एबिस में से निकलता हुआ देखकर दूसरे बीस्टमैन कहने लगते हैं, ये एनर्जी किस तरह की है, क्या वो एक ह्यूमन नहीं था। और फिर से नीचे की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ रसल की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बीस्ट किंग मोया भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और रसल को देखते हुए, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा था, बीस्ट किंग मोया कहने लगती है, क्या ये तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है। ये कहते हुए अचानक से काफी ज्यादा तेजी से रसल की तरफ भागते हुए कहने लगती हैं, गुड, वेरी गुड, ये मूवमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, तो एटलीस्ट मुझे इस चीज को एंजॉय तो करना ही होगा। और मोया को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल भी अपने मन में सोच रहा था, वो मेरे पास आ रही है। और हम देख पाते हैं कि मोया काफी ज्यादा तेजी से रसल के पास पहुंच भी गई थी, काफी ज्यादा तेजी से अपने लीजेंडरी वेपन से रसल पर हमला कर देती है। लेकिन रसल ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना ली थी और वो शील्ड भी ज्यादा देर तक मोया के अटैक को नहीं रोक पाती और कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर हो जाती है। लेकिन रसल काफी ज्यादा तेजी से पीछे हटते हुए अपने मन में सोचने लगता है, जैसा कि सुपर बीइंग्स में से किसी से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सिर्फ उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए ही मेरा पूरा हाथ कांप रहा है। ये कहते हुए रसल ने एक और मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए हर तरफ अपनी आइस एनर्जी फैला दी थी और इसी के साथ साथ वो अपने मन में भी सोचने लगता है, मैं उसकी मूवमेंट को ब्लॉक करने के लिए अपनी आइस एनर्जी को इस्तेमाल करूंगा।
और हम देखते हैं कि रसल के उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मुया घबराती नहीं है, बल्कि उल्टा हंसते हुए कहने लगती है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहते हुए वो अपने हाथ को जमीन में डालती है और सिर्फ अपने हाथों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उखाड़ लिया और रसल के उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और मुया के इस कारनामे को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोचने लगता है, उसने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए जमीन को खोद डाला और उसी चीज को मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। व्हाट द फक। लेकिन सामने की तरफ मुया रसल की तारीफ करते हुए कहने लगती है, अभी जो हुआ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो इस चीज को मैं तुम्हारे लिए 2 अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए लेती हूँ। और मुया की इस बात को सुनकर रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, मुझे इसी चीज को दोबारा से 3 बार करने की जरूरत है। अपने मन में ये सोचते हुए रसल मुया को कहने लगता है, ये काफी ज्यादा मजेदार हो रहा है ना? लेकिन हम देखते हैं कि मुया काफी ज्यादा तेजी से रसल की तरफ बढ़ते हुए उस पर हमला कर देती हैं, जिसके अटैक को रसल ने अपने स्पेयर से ब्लॉक किया और इसी के साथ साथ पेपर को समन करते हुए उसे मुया पर हमला करने को बता देता है, जिस पर पेपर भी अपने फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए मुया पर हमला कर देता है। लेकिन मुया पेपर की उस फायर ब्रेथ को इंड्योर करते हुए रसल पर एक किक भी लैंड कर देती है, जिसकी वजह से रसल काफी ज्यादा दूर जाके फेंका जाता है। लेकिन मुया के पास ही हम स्पेस में एक कट को देख पाते हैं, यानी कि रसल ने अपने उसी आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल किया था और रसल के मुंह पर हम एक छोटी सी स्माइल को देख पाते हैं, यानी कि रसल ने काफी ज्यादा पहले से ही ये सब कुछ सोच रखा था। और पीछे की तरफ हम देखते हैं मुया के पीछे उस पोर्टल में से एक बहुत बड़ा जायंट हैमर निकल आया था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रही थी और वो हैमर सीधा मुया के ऊपर गिर जाता है। लेकिन मुया अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस हैमर को पकड़ देती है और फिर अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसने उस हैमर पर एक मुक्का झड़ दिया, जिसकी वजह से वो हैमर काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है और वापस आते हुए उस हैमर को मुया पकड़ लेती है और फिर रसल की थोड़ी सी तारीफ करते हुए काफी ज्यादा तेजी से रसल पर हमला करने के लिए चली जाती है। और मुया को अपनी तरफ हमला करने के लिए आता हुआ देखकर रसल थोड़ा सा भी नहीं घबराता और अपनी ओरिजिनलिटी को इस्तेमाल करते हुए फॉलिंग सन बना लेता है। और रसल के उस इतने बड़े अटैक को देखकर मुया भी भागते भागते रुक जाती है और जहाँ वो रसल पर अटैक करने वाली थी वो अपने हैमर से उस ब्लेजिंग सन को रोकना शुरू कर देती है। लेकिन उसी ब्लेजिंग सन में हमें रसल के स्पेयर को दिखाया जाता है, जिसके साथ मिलकर रसल का वो ब्लेजिंग सन काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था, जिसके सामने बीस्ट किंग मुया उसका सामना करने के लिए खड़ी हुई थी। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हर तरफ काफी ज्यादा तबाही हो गई थी और हम देखते हैं कि उस इतने बड़े अटैक को करने की वजह से रसल काफी ज्यादा थक जाता है और जोर जोर से हाँफ रहा था। और फिर अचानक से रसल के पास मुया आते हुए कहने लगती है, ओह मैन, मैं तुम्हारे साथ और भी खेलना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि तुम थोड़ा सा भी और लड़ पाओगी, मगर मुझे काफी ज्यादा मजा आया और अब से मैं तुम्हें पासिंग रेट देती हूँ। मुया रसल को ये सब कुछ कह ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से रसल की आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कमरे में रसल को रेस्ट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से रसल चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोल लेता है और रसल के साथ ही चिमड़े हुए हमें पेपर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर रसल ना जागता तो पेपर ने रोना शुरू कर देना था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बीस्ट किंग आते हुए कहने लगती है, ये छोटा सा ड्रैगन हर वक्त तुम्हारे साथ ही चिमड़ा हुआ था। और अचानक से वहाँ पर बीस्ट किंग को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन बीस्ट किंग अंदर आते हुए अपनी पट्टियों को खोल रही थी। खोल तो बाजू की ही रही थी, लेकिन रसल उन्हें देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और पेपर को अपनी आंखों के सामने करते हुए कह रहा था, आप ये क्या कर रही हैं? और पेपर बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मुया कहने लगती है, मैं तो सिर्फ तुम्हें वो जख्म दिखाना चाहती हूँ जो कि तुमने मेरी बॉडी पे छोड़े हैं। ये कहते हुए मुया रसल के हाथों से पेपर को पकड़ती हैं और पेपर को उन्होंने पीछे फेंक दिया था। और रसल जो कि काफी ज्यादा शर्मा रहा था वो कहने लगता है, मैंने ऐसा कब किया? तो मुया अपना बाजू दिखाते हुए कहने लगती है, खुद ही देख लो। और हम देख पाते हैं कि रसल के उस अटैक की वजह से मुया का शोल्डर थोड़ा सा जल गया था, जिसे देखकर रसल भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर से मुया कहने लगती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने उस फॉलिंग सन को अपने ही स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोड कर दोगे। अगर मैं तुम्हारे उस अटैक को डोज करने में थोड़ा सा भी लेट हुई होती तो शायद मेरा पूरा का पूरा बाजू जल सकता था। मुया की इस बातों को सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, इसकी बातों से मुझे लग रहा है कि मेरा अटैक सच में वर्क किया था। और फिर अचानक से एक बहुत ही गंदी सी स्माइल देकर कहने लगता है, नहीं और असली अगर मैं कहूँ ये मेरे उस इतने बड़े अटैक से बिल्कुल ही छोटा सा स्क्रैच है, तो इसका मतलब है कि मेरा अटैक बिल्कुल भी वर्क नहीं किया था। और रसल को अपनी तरफ यूं घूरता हुआ देखकर बीस्ट किंग मुया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से रसल को चेक करते हुए कहने लगती है, तुम्हारी शक्ल इतनी ज्यादा रेड क्यों है? तुम्हें फीवर भी नहीं है क्या? ये वो हो सकता है। और फिर अचानक से काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगती है, आउटसाइडर क्या तुम मेरे साथ मेट करना चाहते हो? और मुया की इस बात को सुनकर रसल का रिएक्शन होता है?
लेकिन मुया जो कि इस बात को करके काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी, वो फिर से रसल को कहने लगती हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हें आउटसाइडर कहने से अच्छा मैं तुम्हें अपना मैन कहूंगी। मुया की इन सारी बातों को सुनकर रसल उसे समझाते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं बीस्ट किंग, आपको मेरी बात को समझना होगा। लेकिन मुया काफी ज्यादा अच्छी बातें कर रही थी जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बीस्ट किंग मुया की इन बोल्ड बातों को सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, इसकी एनर्जी काफी ज्यादा इंटेंस है। लेकिन एकाधा रसल मुया से माफी मांग लेता है और उसे कहने लगता है कि उसकी ऑलरेडी एक लवर है जिसके साथ उसने फ्यूचर की काफी ज्यादा प्लानिंग की हुई है। रसल की इस बात को सुनकर मुया भी पीछे हटते हुए कहने लगती है, वेल तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तुम वो सब कुछ नहीं करना चाहते तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें वो सब कुछ करने के लिए फोर्स करने वाली। लेकिन मुया की सारी बातों का नजरअंदाज करते हुए रसल कहने लगता है, इन सभी चीजों को छोड़ो, क्या अब मैं डिवाइन रीजन में एंटर कर सकता हूँ। जिसे सुनकर मुया कह रही थी, पिछले दिनों में तुम्हारी इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर कौन पागल होगा जो तुम्हें वहाँ पर जाने से इनकार करेगा। हाँ तुम वहाँ पर जा सकते हो क्योंकि हर कोई तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ को देख चुका है। देन रसल दोबारा से बोला, तो फिर कब मैं जा सकता हूँ। तो मुया उसे बताती है, जिस वक्त तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, और जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया तुम्हें पूरी तरह से रिकवर होने के लिए 2 महीने लगेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इनर रिंग में ही किसी इलाके के अंदर दिखाया जाता है जहाँ रसल ने मुया को उठाया हुआ था और किसी तरफ काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा था। और मुया काफी ज्यादा हैरानी से रसल से पूछने लगती है, अनबिलीवेबल, तुम सिर्फ 3 ही हफ्तों में पूरी तरह से रिकवर कैसे हो सकते हो, सच में तुम एक मॉन्स्टर हो। रसल भी हंसता हुए जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे को मुझसे ये सवाल पूछना चाहिए जो कि अपने नंगे हाथों से पूरी जमीन को ही उखाड़ सकता है। और रसल की इतनी ज्यादा तेज रिकवरी का कारण ओवरलोड और विजार्ड बॉडी है। लेकिन फिर अचानक से रसल मुया से पूछने लगता है, बाय द वे तुम एक गाइड के तौर पर मेरे साथ आ गई हो, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरे मैटर्स नहीं आते। आफ्टर ऑल तुम एक किंग हो। जिस पर मुया रसल को बताती है, ह्यूमंस के किंग और बीस्टमैन के किंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। और इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज भी थी। फिर अचानक से एक पॉन्ड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, राइट नाउ मैं उस पॉन्ड के बॉटम में जाना है और पूरी तरह से लेक में नहीं उतरना, सिर्फ पानी के ऊपर भागते रहो। और इसी तरह इनकी ये जर्नी कंटिन्यू रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद रसल एक होल के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर मुया भी उसे उस होल में एंटर करने को बता देती है। और उस जगह में एंटर करने के बाद रसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, इस बारे में सोचना कि एक केव के अंदर इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल स्पेस होगी, मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। और फिर मुया एक झरने की तरफ इशारा करते हुए रसल को बताने लगती है, क्या तुम उस चीज को देख पा रहे हो, आउटसाइड और इनसाइड में जो तुम्हें लेक्स नजर आ रहे हैं, ये सब इसी वाटर फ्लो की वजह से है और हमारा ये वाटर डिवाइन रीजन से आता है। मुया की इस बात को सुनकर रसल भी कह रहा था, तो इसका मतलब है कि डिवाइन रीजन की एंट्रेंस यही है। तो मुया उसे बताती है, हाँ डिवाइन रीजन में एंटर करने के लिए इस रिवर को क्लाइम करना होगा और अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम डिवाइन रीजन को देख पाओगे। लेकिन रसल अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और रसल अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बिना क्लाइम किए डिवाइन रीजन के एंट्रेंस में एंटर कर जाता है। और फिर थोड़ी देर की और जर्नी के बाद रसल फाइनली डिवाइन रीजन में एंटर हो गया था और ये जगह सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जिसे देखते हुए रसल भी अपने मन में सोचने लगता है, तो ये है डिवाइन रीजन, वो सैक्रेड लैंड जहाँ पर बीस्टमैन्स के गॉड रहा करते थे। और फिर नीचे की तरफ बहते हुए एक बहुत बड़े रिवर को देखकर कह रहा था, ये समुंदर कितना बड़ा है। खैर अब इस चीज पर बिलीव किया जा सकता है कि डिवाइन रीजन के बाहर आउटसाइड और इनसाइड में जो लेक्स हैं वो इसी की वजह से बने हैं, मगर ये वो रिवर नहीं है जिसकी मैं तलाश में आया था। देखा तो रसल काफी ज्यादा तेजी से उसी रिवर के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देता है और अभी भी अपने मन में सोच रहा था, हाँ मानता हूँ कि ये बड़ा है लेकिन ये बिल्कुल भी उस तरह नहीं लग रहा जिस तरह मैप में मेंशन किया गया था। भागते भागते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर रिवर के 2 कलर हो गए थे, जिसे देखते हुए रसल भी अपने मन में सोच रहा था, रिवर 2 कलर में डिवाइड हो चुका है। लेकिन सिस्टम की तरफ से दिए जाने वाला मिशन रिवर के एंड तक जाना था, तो इसका मतलब है कि मुझे भागता रहना होगा। अपने मन में ये सोचते सोचते रसल काफी ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहा था, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रिवर के एंड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ रसल भी आ गया था और कह रहा था, मैंने ये चीज कभी भी इमेजिन नहीं की थी कि इस रिवर की सोर्स एक पूरा का पूरा वोल्केनो होगी। ये कहते हुए रसल अपने मन में सोचने लगता है, सिस्टम की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मुझे यहीं पर आना था। लेकिन अचानक से रसल उस रिवर में कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि उस रिवर में बबल्स उठ रहे थे, जिसे देखकर रसल अपने मन में ये सोचते हुए, मुझे पता था ये काफी ज्यादा इजी होने वाला है, इस रिवर में छलांग लगा देता है। और अभी भी अपने मन में सोच रहा था, रिवर्स में बबल बनने का मतलब ये है कि ये रिवर किसी और जगह से भी कनेक्टेड है, ये एक अच्छा चांस हो सकता है जिसकी वजह से मैं रियल रिवर के सोर्स तक पहुंच सकता हूँ। ये कहते हुए रसल उसी पानी में ट्रैवल करना शुरू कर देता है और फिर हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रिवर खत्म हो रहा था और उसी जगह पर अचानक से पानी में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है और अचानक से उस
पानी में से अपना रसल ही निकलता है, जो कि पानी से बाहर आकर कहने लगता है शायद यही वो जगह है, लेकिन काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ नहीं देख पा रहा। ये कहते हुए रसल पेपर को समन कर लेता है और रसल का वहाँ पर आना ही था, अचानक से कुछ गोल्डन एनर्जी किसी जगह पर जा रही थी और वहाँ पर हम एक अजीब सी चीज को देखते हैं जिसकी तरफ से अचानक से काफी ज्यादा एनर्जी अनलिश होना शुरू हो गई थी और उस तरफ से आती हुई इतनी ज्यादा रोशनी को देखकर पेपर और रसल दोनों ने ही अपनी आंखों को ढक लिया था। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले वाला जिसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी निकली थी वो फायर ड्रैगन था। तो रसल को वहाँ पर देखकर कहने लगता है मैं इग्निर द फायर ड्रैगन इस दिन अपने लिटिल मास्टर को ग्रीट करता है और प्लीज अपने हम्बल सर्वेंट को माफ कर देना। आपके यहाँ से आने से पहले मेरा वेट ना करने के लिए मुझे माफ कर दें। द डिवाइन वेपन ब्रह्मास्त्र। तो गाइस जिसने ब्रह्मास्त्र फिल्म देखी हुई है कमेंट करो। खैर दोबारा से वो ड्रैगन बता रहा था मैं इस ग्रेट मैजिक ब्रह्मास्त्र को आपको देने के लिए जहाँ पर आपका काफी देर से वेट कर रहा हूँ। उस ब्रह्मास्त्र को अपने सामने देखकर असल अपने मन में सोचने लगता है मैं तो अभी तक मैंने इसे टच नहीं किया, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि सिर्फ उस ब्रह्मास्त्र के करीब होने की वजह से रसल का हाथ कांप रहा था, लेकिन फिर से रसल कहने लगता है क्या मैं अपने करंट लेवल पर इस ग्रेट पावर को हैंडल करने के काबिल भी हूँ। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें रसल को नोटिफिकेशन आया हुआ था द करप्टेड विल ऑफ फेनरिर डिवाइन वेपन ब्रह्मास्त्र से रिएक्ट कर रही है और आपके सामने फेनरिर विल को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। प्लीज फेनरिर विल को प्यूरिफाई करो, इसका रिवार्ड ब्रह्मास्त्र है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर आ गया था, जो कि वहाँ पर आते ही जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था इसकी विल को मैनिफेस्ट करना काफी तरह मुश्किल होने वाला है। ये एक मोस्टर है नहीं बल्कि एक डिवाइन बीस्ट है। रसल फर्स्ट बीस्ट किंग फेनरिर की विल को अपोज करते हुए अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन फिर से वो ड्रैगन कहने लगता है गो अहेड मास्टर। और ब्रह्मास्त्र को देखते देखते अचानक से रसल उस ब्रह्मास्त्र को पकड़ लेता है। रसल का उस डिवाइन वेपन को पकड़ना ही था, अचानक से वो किसी और ही जगह में चला जाता है और उस सीन को देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था क्या मैं कहाँ पर आ गया, एक बैटलफील्ड। अचानक से मैं ये सब कुछ कैसे देख पा रहा हूँ। और हम देख पाते हैं ये वो टाइम है जहाँ पर इंसानों और जायंट्स में फाइट हो रही थी और अचानक से वहाँ पर एक बहुत लंबे लंबे बालों वाली महिला आते हुए कहने लगती है, जिसकी आवाज रसल को काफी तरह जानी पहचानी लगी। खैर वो लेडी उन जायंट्स को कह रही थी तुम फिल्थी जायंट्स, आज मैं तुम सभी के खात्मे को जरूर यकीनन बनाऊंगी। जैसे ही एक जायंट उस लेडी पर हमला करने वाला था, अचानक से रसल कुछ नोटिस करता है, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और हम देखते हैं कि वो लेडी रसल को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर रसल भी अपने मन में सोचने लगता है उसने मुझे देखा और स्माइल की, क्या वो मुझे देख सकती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन उस लेडी को देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था ऐसे स्किल्स जो कि ऑब्सीडियन से बने हों, ऐसे सींग जो कि मिलकर क्राउन बना रहे हैं। फाइनली मुझे रियलाइज हो गया है कि ये वुमन कौन है। और हम देखते हैं कि ये लेडी ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल कर रही थी और रसल ने भी रियलाइज कर लिया था कि ये लेडी डिवाइन ड्रैगन किंग है। और फिर नरेटर हमें बताने लगता है ब्रह्मास्त्र नए डिवाइन वेपन ने जन्म लिया, एक ऐसी पावर के साथ जो कि तकरीबन एक गॉड को भी मार सकती है। ये चीज रसल को फ्यूचर में गाइड करेगी।